देखिए, भगवान कोई एक मतलब फॉर्म नहीं है। फॉर्म जो होती है वो एक विश्वास के बाद जन्म लेती है। जैसे प्रहलाद जी का नाम हम सुनते हैं, उनको विश्वास था कि मुझे बचाने वाले भगवान हैं। फिर भगवान ने खंबे से प्रकट होकर के नरसिंह रूप लिया। तो अब कोई उसे राम के रूप में भजेगा, कोई उसे कृष्ण के रूप में भजेगा, पर मुझे लगता है भगवान मतलब विश्वास। जब आपको पूरा ये भरोसा होता है कि कोई है मेरे साथ, और वो कौन है, वो शक्ति का नाम ही भगवान है। मैंने एक बहुत अच्छी बात कहीं पढ़ी थी कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। मतलब किसी का हाथ है उसके ऊपर। हम एक नॉर्मल जो ह्यूमंस हैं, हमारी एक आदत होती है, हम किसी ना किसी के प्रति थोड़ा सा ना समर्पित रहना चाहते हैं। बचपन में माँ बाप के प्रति, फिर बड़े हुए शादी हो गई तो अपने जो स्पाउस होते हैं उनके प्रति, गुरुओं के प्रति। तो वो जो समर्पित जो भावना होती है ना, वो हमको थोड़ा सा शक्तिशाली बनाती है। जैसे एक बच्चे को भरोसा होता है कि मेले में वो खोएगा नहीं, क्योंकि उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ रखा है। तो भगवान वो पिता है जो हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ होता है। अब मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यह है कि वो पिता कौन है जी। ये जानना मेरे जीवन का उद्देश्य है। और ऐसा कौन सा काम करूं जिससे उसको मुझ पे गर्व हो कि मैंने इसको इंसान बना के कोई गलती नहीं की। इस दुनिया में 8 अरब से ज़्यादा मनुष्य हैं, और अगर दूसरे जीवों की बात करें तो उनकी तो कोई गिनती नहीं है। तो उस 8 अरब जो लोग हैं ना, उनमें से हर एक आदमी को भगवान को जा करके मरने के बाद मुंह दिखाना है, मतलब जवाब देना है। भगवान पूछेंगे कि तूने जाके दुनिया में किया क्या। जी। तो मुझे लगता है सेवा और भजन। हम ब्रज वाले जो कथावक्ता हैं वो गाते हैं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ये दो उद्देश्य हैं, एक तो भजन करना, और दूसरा भजन के साथ साथ सेवा। जहाँ भी जिस भी तरीके से आप किसी भी समाज में जीवों को, मनुष्यों को जहाँ आप दे पा रहे हो, तो ये दो चीज समझ लेना, मुझे लगता मानवता होती है। तो ये मेरे जीवन के मुख्य दो उद्देश्य हैं। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो मैम आप। और मेरे को मैं ऑलरेडी जो आपके पॉडकास्ट सुन चुका हूँ तो उसमें से थोड़ी सी जजमेंट मैंने कर ली है, क्योंकि अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब यूथ पॉडकास्टिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। चाहे वो पंजाब है, चाहे वो पंजाब से बाहर है, क्योंकि अब अच्छा कंटेंट लोग सुनना चाहते हैं। लोग बोर हो चुके हैं अब कि किसी की चुगली सुन ली, किसी का देख लिया कि घर में क्या हो रहा है। जी किसी से जी। क्या लेना, हम किसी के घर में क्या हो रहा है, हम खुद देखें कि ज़िंदगी में करने क्या है। तो मैम आपकी ज़िंदगी का जितने भी आपने ग्रंथ पढ़े हैं, चाहे वो भगवत गीता जी हैं या जो भी आपने किया है, आपने एक निचोड़ क्या निकाला है ज़िंदगी का कि ज़िंदगी का मकसद क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया, जिंदगी में ना, जब तक, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंसान के जीवन में 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जिस दिन उसका जन्म हुआ है, और दूसरा जिस दिन वो जान लेता है कि उसका जन्म किस लिए हुआ है। वो जानने में लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है। उनको लगता है कि शादी करना, बच्चे करना, फैमिली बनाना, परिवार को अच्छा लाइफ़स्टाइल देना, बस यहीं तक मेरी लाइफ़ है। लेकिन इससे बढ़कर जब इंसान सोचने लगता है, तो उस समय उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य उसे समझ आता है। हमको सिर्फ़ एक घर की 4 बाई 4 की दीवारी में बैठ कर के ये नहीं सोचना कि यही मेरा घर है। जिस दिन आप संसार के, समाज के हर एक व्यक्ति के प्रति थोड़ा-सा ज़िम्मेदार बन जाते हैं, आपको पता लग जाता है कि हाँ, मुझे समाज में आया हूँ, तो कुछ दे कर के जाना है, आया हूँ तो अपने लिए पाके भी जाना है। एक होती है, जैसे मैंने कहा, एक होती है सेवा। सेवा क्या करती है? जब हम ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, हम जब सोसाइटी को सर्व करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो सेवा हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। अब आप जब एक अच्छे इंसान बन गए हैं, तब आप परमात्मा की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग, आपने भी कहते हुए सुना होगा, मैं भजन नहीं करता, जी। मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन बस मैं लोगों की सेवा करता हूँ और यही मेरा भजन है। मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं डीपली भगवान से जुड़ी हुई हूँ, और वो इसलिए कि सेवा आपको इस
योग्य बनाती है कि आप इतने अधिकारी बन जाओ कि आप भगवान की सेवा फिर कर सको। लेकिन शुरुआत होती है इंसान की सेवा से। जब वहाँ आप करना शुरू कर लेते हो, तब फिर प्रमोशन होता है, फिर आप भगवान तक जाते हो, वो आपको आगे पहुँचाती है। तो इंसान की सेवा और भगवान की सेवा, ये 2 चीज़ मुझे लगता है मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। मैम हमारे देश में देखा जाए तो पूरे इंडिया में भगवान के नाम पे बहुत कुछ होता है, चाहे राजनीति लगा लो या बड़ी बड़ी स्पीच लगा लो। कुछ तो लोगों की डेफिनेशन भगवान के लिए जो आपने बताई कि भगवान कण कण में है, भगवान का कोई आकार नहीं है। हाँ जी। पर दूसरे लोग, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं सुबह शाम भगवान का नाम ले रहा हूँ, दिख भी रहा हूँ कि मैं भगवान को मानता हूँ, बाहर पहरावे से और अंदर से भी मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। पर जो भगवान हमें आदेश दे रहे हैं ग्रंथों के ज़रिए, चाहे वो भगवत गीता के ज़रिए, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ज़रिए, उन्होंने लिखा है या आदेश किया है कि बेटा ये कर्म करो। हुँ। इंसान वो कर्म करने के बजाय नाम जप रहा है, तो वो क्या करना चाहिए? उसको सारा दिन नाम जपना चाहिए, या जैसे मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी से पढ़ा कि गरीब दा मुँह गुरु दी गोलक, कि हमारे गुरुओं ने, जो मैंने उनसे शिक्षा ली, कि उन्होंने अपना, अभी शहीदी दिहाड़े आएंगे ना दिसंबर में, उन्होंने पूरा परिवार बार दिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। जी। तो मेरे को उनकी लाइफ की स्ट्रगल देख के, या जो उनकी कुर्बानी है वो देख के, उनसे सीखने के लिए प्रैक्टिकल लगना चाहिए, या सारा दिन उनका गुणगान करना चाहिए? देखिए, नाम जप की आपने बात की, भगवान का लोग नाम जप करते हैं और शास्त्रों में भी ये बात लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप किस लिए होता है? नाम जप आपको अंदर से प्यूरिफाई करता है। मतलब जैसे आप बाहर से शरीर के लिए डेली हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो उससे हमारा जो बाहरी जो फिजिकल जो अपीयरेंस है वो साफ होती है। लेकिन अब मन की जो अंतर की जो आत्मा है वो कैसे साफ हो? उसके लिए ना कोई दुनिया में कोई साबुन है, ना कोई हमें कोई ऐसी जी। चीज़ दी जाती है। तो वो साफ होता है नाम जप से। आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज़िक्र किया, हर जगह वहाँ लिखा हुआ है कि नाम, राम नाम, गोविंद नाम, कृष्ण नाम, हर जगह गुरु ग्रंथ साहिब जी में वर्णन है, भागवत जी में वर्णन है। तो ये नहीं करना चाहिए ऐसा तो नहीं, क्योंकि उससे हम अंदर से प्यूरिफाई होते। लेकिन अब आप जब नाम जप करेंगे, तो नाम जप क्या करेगा? आपको कन्वर्ट करेगा, आपकी विचारधारा को बदलेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की सेवा, अब जानते तो सभी, जी। सबको पता है सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए आपकी अंतरात्मा शुद्ध आपको करनी पड़ती है, क्योंकि हम मानते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, हमारी जो आत्मा है वो कई कई जन्मों से जन्म ले रही है, बार बार आती है, बार बार किसी घर में, किसी परिवार में, हर बार चेंज होती है। तो मतलब ये कोई नया शरीर नहीं है हमारा, सिर्फ बॉडी चेंज है, यूनिफॉर्म चेंज है। जी। सोल तो बहुत जन्मों से चलती आ रही है। अब उसके पिछले जन्म के भी कुछ कर्म होंगे, उससे पिछले जन्म के भी होंगे, कुछ बुराइयां भी होंगी, तो उसको टाइम टू टाइम हमें बदलना है, उसको प्योरीफाई करना, और वो होता है भगवान के नाम से। लेकिन जैसा आपने एक बात की जिक्र की कि लोग भगवान को मानते तो बहुत हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है भगवान को तो मानते हैं, पर भगवान की नहीं मानते, मानते। बिल्कुल। भगवान ने जो भगवत गीता में 18 अध्याय सुनाए हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे, और अगर पढ़ भी लेंगे तो उसमें से एक श्लोक भी, भागवत गीता, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, ये जितने भी ग्रंथ हैं ना, ये ऐसे ग्रंथ हैं कि आप इसके एक शब्द को भी अगर पकड़ लेते हो, कहते हैं ना एक बीज पकड़ने से सब कुछ हाथ आ जाता है, तो आपको सारी उसकी जो फल है वो मिल जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि हर हिंदू को भगवत गीता डेली बेसिस पे पढ़नी चाहिए। उसमें से कुछ कुछ चीज़ें चुननी चाहिए। कोई दूसरे धर्म का है तो उसको अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए।